जय श्री राधे। देखिए, अपरा एकादशी ज्येष्ठ मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को अपरा एकादशी कहते हैं। शास्त्रों के अनुसार अगर व्यक्ति विधि विधान से और विश्वास से एकादशी का व्रत करता है तो उसे शीघ्र सफलता की प्राप्ति निश्चित होती है। पर उसमें कुछ विधि विधान है। विधि ये है कि दसवीं तिथि को ही आप 3-4 बजे भोजन कर लें और रात को सोने से पहले ब्रश अवश्य करें, क्योंकि ब्रश इसलिए करें कि दांतों में जो भी अन्न के कण हैं वो सब बाहर निकल जाएंगे। दूसरे दिन एकादशी को भोर में उठने के बाद अपने नित्य कर्म से निवृत्त होकर स्नान आदि करके आप एक जल का लोटा लेकर सूर्य नारायण भगवान को अर्घ्य दें, क्योंकि सबसे पहले सूर्य नारायण भगवान को अर्घ्य देने से ही पूरी पूजा का फल मिलता है। उसके बाद में अपने पूजा स्थान पर बैठें और वहाँ बैठने के बाद में हाथ में थोड़ा सा जल लें और जल लेके संकल्प करें कि हे शेषशाही लक्ष्मी नारायण भगवान, हम एकादशी का व्रत कर रहे हैं, जो हमारा व्रत अच्छी तरह से पूर्ण होए और हमारे घर में खुशियाँ रहे, और आपकी जो भी एक मनोकामना है वह उस जल में बोले कि पुत्र प्राप्ति, पितृदोष, धन प्राप्ति, जो भी आपकी एक मनोकामना है बोले और जल को साइड में छिड़का दें। फिर वहीं बैठ के श्री कृष्ण भगवान के मंत्रों का जाप करें और गीता का 11वां अध्याय अवश्य पढ़ें, क्योंकि गीता कृष्ण भगवान का घर है और गीता का पाठ तो वैसे भी घर में होने ही चाहिए। इसके बाद में आप मंदिर जाते हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप घर में भी पूजा पाठ कर सकते हो। इस दिन हो सके तो पूरे परिवार के लोग ही लहसुन, प्याज और ब्रह्मचर्य का पालन करें, क्योंकि आपको अद्भुत लाभ मिले। फिर आपकी इच्छा बताना मेरा काम है। फिर इस दिन ब्रह्मचर्य का पालन करें, तामसी भोजन, लहसुन, प्याज का बिल्कुल सेवन नहीं करें, और हो सकता है तो नमक का भी बिल्कुल सेवन नहीं करें, वो सागारी नमक हो या कैसा भी नमक हो। कहते हैं कि एकादशी का व्रत अगर लिक्विड चीज़ और फल फ्रूट के से ही खोला जाता है तो उसका अद्भुत लाभ मिलता है। मगर अगर किसी की श्रद्धा नहीं हो और वो नहीं कर सकता तो इसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि अपना स्वास्थ्य भी पहले है। उसके बाद में आप शाम को भी थोड़ी देर ही करें, पर कृष्ण भगवान का कीर्तन, भजन और मंत्रों का जाप करें। इस दिन झूठ पाखंड बिल्कुल नहीं करें और सारे दिन कृष्ण के मंत्रों का जाप करते रहें। दूसरे दिन भी आपको वही करना है, जल्दी उठना है और सूर्य नारायण भगवान को अर्घ्य देना है। उसके बाद में मंदिर में या किसी भी गरीब को खाने की सामग्री जो आपकी श्रद्धा हो वह दान में देनी चाहिए। उसके बाद आप घर पे आके व्रत खोल सकते हो। ये है पूरी की पूरी विधि। अगर व्यक्ति इस विधि से अगर एकादशी का व्रत करता है तो उसको निश्चित फलों की प्राप्ति होती है। ये लाभ तो आप खुद अद्भुत देखोगे। अब इसकी अपरा एकादशी की कहानी देखिए। इसमें भी यूँ है कि अगर व्यक्ति व्रत नहीं करे और उस दिन ब्रह्मचर्य का पालन और कहानी सुने, उसका भी अद्भुत लाभ मिलता है। ये शास्त्रों में लिखी हुई बात है। श्री युधिष्ठिर जी बोले कि हे भगवान, ज्येष्ठ मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा इसका क्या महात्म्य है, सो कृपा करके कहिए। श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे राजन, ज्येष्ठ मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम अपरा है, क्योंकि यह अपार धन देने वाली है। अपरा यानी अपार धन देने वाली है। यह पुण्य को देने वाली और पापों को नष्ट करने वाली है। जो मनुष्य इस एकादशी का व्रत करते हैं उनको लोक में प्रसिद्धि होती है। अपरा एकादशी के व्रत के प्रभाव से ब्रह्म हत्या, भूत योनि, दूसरे की निंदा आदि के पाप भी नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत से पर स्त्री के साथ भोग करने वाले के पाप नष्ट हो जाते हैं। झूठी गवाही, असत्य भाषण, झूठा वेद पढ़ना, झूठा शास्त्र बनाना, झूठे शास्त्र भी बना देते हैं, झूठा शास्त्र बनाना, ज्योतिषी झूठा, वेद आदि के पाप अपरा एकादशी के व्रत से नष्ट हो जाते हैं। जो क्षत्रिय युद्ध क्षेत्र से भाग जाता है तो नरक को जाते हैं, परंतु अपरा एकादशी को व्रत करने से उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होती है। जो शिष्य गुरु से विद्या ग्रहण करते हैं परंतु बाद में उनकी निंदा करते हैं तो वह भी अवश्य नरक में जाते हैं। वह भी अपरा का व्रत करने से स्वर्ग को चले जाते हैं। श्री कृष्ण भगवान बता रहे हैं जो फल तीनों
पुष्करों में स्नान करने से या कार्तिक मास में स्नान करने से अथवा गंगा जी के तट पर पितरों को पिंडदान करने से मिलता है। यह फल अपरा एकादशी का व्रत करने से मिलता है। सिंह राशि वालों को बृहस्पति के दिन गोमती में स्नान करने से, कुंभ में श्री केदारनाथ जी के दर्शन करने से तथा बद्रिका आश्रम में रहने तथा सूर्य चंद्र ग्रहण में कुरुक्षेत्र में स्नान करने से जो फल मिलता है वह फल अपरा एकादशी के व्रत से मिलता है। हाथी घोड़े के दान तथा यज्ञ में स्वर्ण दान से जो फल मिलता है वह फल अपरा के व्रत के फल के बराबर होता है। हालांकि ब्याई हुई गो व भूमि या स्वर्ण के दान का फल भी इसके फल के बराबर होता है। यह व्रत पाप रूपी वृक्षों को काटने को कुल्हाड़ी के समान है। यह अपरा का व्रत पाप रूपी अंधकार के लिए सूर्य के समान है। अतः मनुष्य को एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। यह व्रत सब व्रतों में श्रेष्ठ है, तभी तो कहते हैं कि एकादशी सबसे बड़ा व्रत है। अपरा एकादशी के दिन भक्ति पूर्वक विष्णु भगवान का पूजन करना चाहिए। इसमें अंत में विष्णु पद की प्राप्ति होती है। हे राजन, मैंने यह अपरा एकादशी की कथा लोकहित के लिए कही है। इसके पढ़ने व सुनने से समस्त पाप भी नष्ट हो जाते हैं। यानी कि एकादशी की कथा और सात्विक और ब्रह्मचर्य का पालन करने से भी व्यक्ति के पाप नष्ट होते हैं, निश्चित बात है। और एक बात और, आपके घर के अंदर जो लड्डू गोपाल जी हैं, आप उनको भी हो सके जहाँ तक फ्रूट्स वगैरह लिक्विड चीज़ों का ही भोग लगाएं। आम रस, जो भी जूस वगैरह है आप वही पिलाएं। उस दिन लड्डू जी की खूब सेवा करें और आप इस विधि विधान से एकादशी का व्रत करें। निश्चित आपको पुण्य की प्राप्ति होगी, फलों की प्राप्ति होगी। ये मेरा वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक, सब्सक्राइब्स और कमेंट्स जरूर कीजिए, क्योंकि कथा सुनने और सुनाने वालों को दोनों को पुण्य मिलता है। जय श्री राधे।